नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज फिर से मैं नए बच्चे जो जुड़े हैं अभी से क्लासेस के साथ, उनसे कुछ उनके जीवन के बारे में एक महत्वपूर्ण बातें कर रहा हूँ, क्योंकि आपका एक लक्ष्य है सरकारी नौकरी का और भारत देश के अंदर हर जगह से भर्तियाँ निकलती है, लेकिन एक ऐसी भी भर्ती है जिस भर्ती में आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हो तो मैं समझता हूं डायरेक्ट आपकी एक सरकारी नौकरी लग सकती है। थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देना, एक बार लाइक का बटन दबाए और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। साथियों, ये भर्ती डायरेक्ट निकल कर आती है इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा और जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक के पद पर, और न्यू वैकेंसी जो आएगी अभी उसके रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल पोस्ट की, तो इसमें साथियों 48,000 प्लस वैकेंसियां है। एक साथ 48,000 पोस्ट पर नोटिफिकेशन आने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्वालिफिकेशन आप लोगों के पास शैक्षणिक योग्यता 10th पास होना जरूरी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, लोकल लैंग्वेज का आपके पास अनुभव होना चाहिए, यानी कि जिस जगह से आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हो उस जगह का आपका वहां का भाषा का ज्ञान होना चाहिए, और साइकिल चलाना आना जरूरी है। तो साइकिल तो चलाना आता ही होगा। दोस्तों, इसमें जो एज रखी गई है मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 ईयर्स है, लेकिन आरक्षित कैटेगरियों को नियम अनुसार छूट भी है, जैसे कि ओबीसी 43 ईयर्स का अप्लाई कर सकता है, एससी एसटी 45, ऑल कैटेगरी की फीमेल यानी कि महिलाएं 45, पीएच कैंडिडेट्स 15 ईयर्स तक का अप्लाई कर सकता है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, आप लोगों का चयन सुनिएगा। दोस्तों, इसमें भर्ती आएगी, नोटिफिकेशन आएगा एक साथ, उसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना है ऑनलाइन तरीके से। जीडीएस एंगेजमेंट की जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहां से आप आसानी से अप्लाई कर पाओगे। जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हो और आप लोग ओबीसी से हो तो आपकी 100 रुपये फीस लगेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग एससी और एसटी से हो, ऑल कैटेगरी फीमेल हो, या फिर आप लोग जो है पीएच कैटेगरी से हो तो आपकी कोई भी फीस इसमें नहीं लगने वाली, आप फ्री में फॉर्म अप्लाई करोगे। ठीक है, फॉर्म अप्लाई कर दिया, कुछ ही दिनों बाद मेरिट लिस्ट जारी होती है साथियों। वो मेरिट लिस्ट 10th क्लास में आपके परसेंटेज को देख करके निकलती है, यानी कि आपकी 10वीं कक्षा में कितने परसेंटेज है, कितने मार्क्स बने हैं, उसको वो फाइनली देखकर निकलती है। कोई भी एग्जाम्स वगैरह, फिजिकल वगैरह, इंटरव्यू वगैरह इस भर्ती में नहीं होता है, डायरेक्ट ये सिलेक्शन प्रोसेस के द्वारा होती है। अब दोस्तों, मेरिट लिस्ट की बात आती है, 10th की परसेंटेज मैंने बताया, तो आप लोगों को ये भी एक पूछना चाहिए सर कट ऑफ कितना जाता है, यानी कि 10th क्लास में कितना परसेंटेज होना जरूरी है। तो दोस्तों, इसके लिए आप हमारी ऑफिशियली वेबसाइट पर एक बार विजिट करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। ऑफिशियली वेबसाइट पर आप लोगों को एक चीज देखना है। क्या देखना है? अब से पहले ये जो भर्ती आई है जीडीएस की 2023 में, 2024 में जो आई हुई है, इसका जो मेरिट लिस्ट निकला उसका कट ऑफ क्या गया है, उससे आपको पता चल जाता है कि 10th क्लास में कितने परसेंटेज वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप कट ऑफ देखने के बाद ये मत सोचना कि अब तो इतने परसेंटेज वाले ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। अगर आपने 10वीं पास भी कर लिया ना तो भी आप लोग फॉर्म अप्लाई करना, क्योंकि इसकी कट ऑफ में उतार चढ़ाव होता रहता है। ये हाई भी जा सकती है, मीडियम और आपकी लो भी रह सकती है, वो अलग अलग सर्किल वार, डिवीजन वार रहती है। ठीक है दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, जिसका भी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, सुन रहे हो। उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा और ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी कुछ दिनों में, फिर फाइनली आपको जॉइनिंग दे दिया जाएगा और आपकी नौकरी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अप्लाई डेट, यानी कि जब ये यूडीएस की भर्ती आ रही है तो इसका अप्लाई डेट क्या रहेगा, उससे पहले सुनिए। जो शेड्यूल जुलाई 2024 में भर्ती आई है 44,228 पदों पर, इस भर्ती का दोस्तों अभी भी प्रोसेस चल रहा है, और मैं समझता हूं इस भर्ती की अभी 3rd मेरिट लिस्ट आई हुई है। 3rd मेरिट लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और 4 नवंबर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है, यानी कि आज तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला। मैं समझता हूं इस भर्ती का जो प्रोसेस है कंप्लीट वो 31 दिसंबर 2024 तक है, यानी कि ये भर्ती का जो मेरिट लिस्ट आएगा, जो भी प्रोसेस चलेगा वो 31 दिसंबर तक चलेगा। उसके बाद इस भर्ती को क्लोज करके न्यू नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, और न्यू नोटिफिकेशन जो आएगा उसकी डेट सुनिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किस नाम से ये नोटिफिकेशन आएगा, तो आपका शेड्यूल 1 जनवरी 2025 के नाम से ये नोटिफिकेशन आएगा, और मैं समझता हूं जनवरी माह में ही ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तैयार रहो। अब सैलरी देखिएगा
दोस्तों सैलरी से पहले आपको यह भी पता होना चाहिए, जो भी जीडीएस होता है, ग्रामीण डाक होता है, इसमें एक तो बीपीएम का पद होता है। तो बीपीएम का जो सैलरी है उसको देखिए तो इसका जो बेसिक पे बन रहा है हर महीने वो 12,000 रुपए है। इसके अलावा आपको डीए भी मिलता है, और डीए बोले तो महंगाई भत्ता जो अभी 53% हो गया है सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों का, तो वो सब लगा करके महंगाई भत्ता कितना हो जाता है, 53% से लगाए 12,000 का तो 6,360 रुपए हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यह है कि शुरू में आपका जो वेतन रहेगा बीपीएम पद के लिए वो 18,000 के अप्रोक्स रहेगा। बाद में ये इंक्रीमेंट लग जाता है आपका बेसिक पे में और बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट पद होता है दोस्तों दूसरे नंबर का एबीपीएम, और एबीपीएम हो चाहे थर्ड नंबर का जो पद है डाक सेवक हो, इसकी सैलरी दोनों की बराबर है। सुनिए, बेसिक पे जो है वो 10,000 रुपए है, आप डीए लगाओ 10,000 का 53% कितना होता है 5,300 रुपए। अब टोटल सैलरी जो हो जाती है साथियों वो 15,000 के अप्रोक्स हो जाती है। ये सैलरी रहेगी आपकी शुरू में, ठीक है। जॉब लोकेशन देखिए भाइयों, आप जिस सर्किल के अंदर फॉर्म अप्लाई करोगे उस सर्किल में विभिन्न सारे डिस्ट्रिक्ट से, उस सर्किल में विभिन्न सारे डिवीजन से, अरे भाई सर्किल बोले तो राज्य, जैसे कि आपने उत्तर प्रदेश से अप्लाई किया, चाहे राजस्थान से अप्लाई किया, चाहे मध्य प्रदेश से किया, चाहे आपने बिहार से किया, कहीं से भी फॉर्म अप्लाई किया। जैसे कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे डिवीजन से भर्ती आती है, कम से कम 50 अलग अलग डिवीजन से अप्लाई होता है। तो आप इन 50 में से ओनली एक डिवीजन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सभी पर अप्लाई कर सकते। तो जिस डिवीजन के अंदर अप्लाई करोगे वहीं आपका नौकरी लगेगा, समझ गए होंगे, ठीक है। उस डिवीजन के अंदर भी ब्रांच ऑफिस होता है, एसओ होता है, वहां आपका ड्यूटी रहेगा। ड्यूटी का टाइम दोस्तों 4 से और 5 घंटे रहता है, ठीक है। इतना आपको ड्यूटी इसमें देना पड़ता है। और मैं समझता हूं हम बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल की, काम क्या करना पड़ता है। अब दोस्तों ये भर्ती इंडिया पोस्ट ऑफिस की है, यानी कि भारतीय डाक विभाग की है। तो डाक विभाग का काम क्या होता है, डाक संबंधित। आपने कभी स्पीड पोस्ट से कुछ मंगाया है डाक विभाग से, तो जब भी आपने कुछ पार्सल वगैरह मंगाया होता उसी से संबंधित काम रहता है, डाकों की डिलीवरी वगैरह करना, घर घर जाकर के। अकाउंटेंट्स का काम भी होने लग गया है आजकल, आप पोस्ट ऑफिस में अपना खाता भी खुलवा सकते हो। आपकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, बालक हैं, उनका आप एफडी भी करवा सकते हो, तो उसके रिलेटेड काम होता है। आधार कार्ड का काम चलता है, पासपोर्ट बनाए जाते हैं, अन्य भारत सरकार की योजनाएं आती रहती है, वो भी काम चलता रहता है। और अभी दोस्तों इंडिया पोस्ट ऑफिस ने अमेजन के साथ पार्टनरशिप कर ली है। किसके साथ, अमेजन के साथ। सुना होगा अमेजन फ्लिपकार्ट का नाम। तो कभी आपने अमेजन से कुछ मंगाया है सामान वगैरह, तो अमेजन से जब सामान आप लोग मंगाओगे तो वहां जो आपका सामान घर पर लाकर देगा वो एक जीडीएस कर्मचारी ही होगा साथियों, ठीक है। तो ये भी अब हो रहा है। दूसरा आपने सुना होगा आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इसमें आप खाता खुलवाते हो तो आपको बीमा की सुविधा होती है, आपको अच्छा ब्याज मिलता है, सारे लोन वगैरह की सुविधा हो सकती है। तो ये सब इसमें काम होता है और यही इसके रिलेटेड आपकी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है साथियों। तो भारतीय डाक विभाग काफी बड़ा है, आप सबको पता होगा। तो मैं समझता हूं बिना परीक्षा 10वीं पास ये बढ़ती है, आप लोगों को अपनी किस्मत आजमानी चाहिए और एज ए अच्छी नौकरी है मैं समझता हूं, और इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। प्रमोशन की बात करूं साथियों, तो इसमें आप 3 साल जब काम कर लेते हो तो उसके बाद डिपार्टमेंटली भर्ती आती है। 3 साल जीडीएस के पद पर काम करने के बाद उसमें जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसमें एक एग्जाम्स होता है, और एमटीएस के पद पर आप डायरेक्ट प्रमोशन ले जाओगे। और जब एमटीएस बन जाओगे तो डायरेक्ट आपकी सैलरी 35,000 प्लस हो जाएगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉई आप बन जाओगे पूर्णतः। उसके अलावा 5 साल अगर आप नौकरी कर लेते हो जीडीएस के पद पर, तो पोस्टमैन और मेलगार्ड के लिए डिपार्टमेंट की भर्तियां आती है, उनका एग्जाम्स होता है, और उस एग्जाम्स को क्वालिफाइड करने के बाद आप डायरेक्ट पोस्टमैन और मेलगार्ड के पद पर ले सकते हो। कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, यहां पर 10th पास चाहिए, ठीक है। इधर भी आपका 12th पास चाहिए, तो आसानी से ये लो आप प्रमोशन भी ले सकते हो। अब बताओ तैयार हो या नहीं हो। सबसे ज्यादा पुराने कैंडिडेट्स का मेरे ख्याल से ये सवाल आएगा, सर हमारा नंबर नहीं आया। तो उनके लिए मैं यही कहूंगा कि घबराओ मत, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे अलग से थोड़ा आपको गाइड करना पड़ेगा। ये तो मैंने नए कैंडिडेट्स के लिए बताया है, बहुत सारे बच्चे नए नए जुड़ते जा रहे हैं, तो वो भी थोड़ा देख लेंगे कि अब ये कुछ ही समय बाद ये भर्ती आ रही है, तो हमको तैयार रहना है और हम इसके बारे में और थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। बताओ कैसी लगी जानकारी, अच्छी लगी तो सभी मेरे भाई बहन लाइक का बटन दबाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अभी से क्लासेस की जब भी समय मिले तब वीडियो देखा करो। देख नहीं सकते तो आंखों से आंख मीच करके कानों से सुन लिया करो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।